स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में नई सुबह के साथ। तो लगभग 5-6 दिन हो गए भैया जी, नेट ही नहीं चल रहा, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। जब एक बंदा ठान लेता है कि बस मेरे को रेगुलर चीज़ करनी है तो उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती है। लेकिन हार हम भी नहीं मानने वाले, अभी ये चला है थोड़ा बहुत। तो आज हम इस मीटर से करेंगे वो वाली मशीन की वेरिफिकेशन। उसमें थोड़े से एरर आ रहे हैं तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये बैगिंग मशीन है, यहाँ से केजी में ये बैग फिल होते हैं 50 केजी। तो हमको इधर फिल करना पड़ता है, जितना हम इधर फिल करेंगे, मान लो हमको 40 केजी का बैग चाहिए तो वो ऊपर का 40 केजी ही काउंट करके नीचे बैग को फिल करेगा। तो जब ये चलती है तो बहुत वाइब्रेटर होते हैं, जैसे इसके लोड सेल हिलते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो अभी उसी की सेटिंग करने जा रहे हैं, तो ताकि वो एकदम 0-0 उस पर हो और अच्छे से माल फिल करे। तो उधर से सप्लाई ऑन कर लिया उस पैनल से, अब इसको ऑन करके चलते हैं ऊपर। तो ये पैनल ऑन हो चुका है, तो ये है इसका मेजरिंग जो करेगा वेट को, उसका जो लोड सेल की वैल्यू है वो आएगी इसको। उसके बाद ये फीडबैक देगा इस पीएलसी को, पीएलसी आगे जो भी कमांड देनी है वो देगा। उसके बाद ये जो भी शो करवाएगा इस स्क्रीन पे शो करवाएगा। तो कुल मिला के ऐसा है कुछ पूरा मशीन का मामला। अभी ऊपर चलते हैं, पहले इधर से थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है वो करके फिर उसके बाद चलेंगे। इधर करने को तो कुछ है नहीं, बस लैपटॉप लगा के प्रोग्राम अपने वेरीफाई चेक करना है तो क्या सारी वैल्यू एक्यूरेट आ रही हैं। वो एक्यूरेट आने के बाद बस फिर ऊपर जाके सारी सेटिंग करेंगे, लोड सेल को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे सबकी वैल्यू मैच करके। उसके बाद डन, फिर हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो चलो चलते हैं, अभी टूल वगैरह सारे लेके आते हैं। और यहाँ पे है बैक क्लैंप हो जाता है ऐसे, तो जैसे ये क्लैंप होगा ऑटोमेटिकली माल फिल हो जाएगा। और इसको मैनुअली अभी इसको यहाँ से कर देते हैं डी क्लैंप। ओके, तो ऐसा है, ये पैनल है। फिल होने के बाद ये कन्वेयर चलेगी, ये कन्वेयर चल के यहाँ आएगी। ये है स्टिचिंग मशीन और ये बैग को स्टिच करके आगे फाइनल फिनिश ख़त्म हो जाएगा काम। तो यहाँ पे ये फाइनल प्रोसेस है, यहाँ से केक आउट होके आता है। केक थोड़ा गर्म रहता है, इसको जो आता है इसको मटेरियल को, इसको केक ही बोलते हैं। तो ये आता है मील कूलर से, ये इसको माल को उधर से लाते लाते ठंडा कर देगा। तो उसके बाद इस बकेट एलिवेटर से जाएगा ऊपर। ऊपर जो ये स्टोरेज बना हुआ है वहाँ पे, उसके बाद ये मशीन काउंट वेट डाल कर करके यहाँ से बैग फिल होता जाएगा। तो अभी हमको लेनी है लोड सेल की वैल्यू, तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। यहाँ से करेंगे हर एक लोड सेल की, यहाँ इसमें 3 लोड सेल लगे रहते हैं जो वेट करते हैं। तो अभी खोल के हर एक की वैल्यू लेंगे। अगर किसी पे लोड ज़्यादा डल रहा हो तो फिर वो एरर ही देगा। मान लो हमको 30 केजी का बैग चाहिए ना, तो वो फिर 35-40 ऐसे आप ही निकालेगा। तो सभी तीनों लोड सेल की वैल्यू हमको मैच करनी पड़ती है, जिसके कारण वेट एक्यूरेट आता है। तो अभी खोल के इसको चेक करते हैं किस पे कम आ रहा है किस पे ज़्यादा आ रहा है, तो उसको उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर देंगे। रोंजे कम रोंजे, ब्रिंग टूनाविस यस। तो यहाँ पे जो टूल वगैरह रहते हैं उसको टूनाविस ही बोलते हैं। तो उनसे हमने ये चाबियाँ वगैरह मंगाई हैं नट बोल्ट खोलने के लिए। तो ये करके उसके बाद देखते हैं। अभी ये तो खुल गया है। हाँ, लाओ मैं करता हूँ इसकी अभी सेटिंग। इसकी सेटिंग के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है इस मीटर की। अरे क्या गिरा नीचे, ओ कटर था, उसको बोलना आते टाइम लेके आए, नीचे गिर गया। तो करते हैं कुछ इस तरह से है ये तारें। इन तारों की हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी हर एक चीज़ की, मिली वोल्ट में इसकी वैल्यू रहती है। तो हम इसको मिली वोल्ट पे सेट करके इसकी लोड सेल की वैल्यू लेंगे।
वैल्यू चेक कर ली है मैंने। इसमें आ रहा है 2.7, इसमें आ रहा है 2.5, इसमें आ रहा है 3.5। तो ये जो 3.5 वाला है इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अनिल भाई। हाँ अब खोल दो। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी एक लोड सेल की, बाकी दो तो ओके हैं। तो उसकी करने के बाद फिर नीचे जाके चेक करेंगे। इसमें मटेरियल है क्या ऊपर? नहीं। ओहो, थोड़ा सा मटेरियल लोड करवा के फिर इसको चेक करेंगे। और थोड़ा उसमें लैपटॉप लगा के भी कुछ सेटिंग करने वाली है, वो करके फिर इसका भी काम हो जाएगा डन। तो इसके बाद हमारा भी प्लांट 2 हो जाएगा रेडी। प्लांट 1 तो ऑलरेडी रेडी था ही। उसके बाद इसकी करेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद चले जाएंगे हम इंडिया। गॉन भैया, 1 साल हो गया यहाँ पे, तो इतनी खुशी है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म और हम भी जल्दी जल्दी अपने अपने घर पहुँचे। तो करते हैं, पहले इसको निपटारा करते हैं, बाकी बात बाद में। और आपको सारे पैनल दिखाऊंगा, सारे 1 बाय 1 करके, किससे क्या ऑपरेट होता है, कौन सी मशीन ऑपरेट होती है। चलो, इसका तो हो गया है क्लियर। तो अभी सारा कुछ हो गया। आप प्लांट का व्यू देख सकते हैं भाई साहब, क्या अल्टीमेट लग रहा है। उधर से ज़्यादा मशीनरी है, इधर तो आके कम हो जाती है। तो डे 2 शुरू हो गया था, तो उसके बाद हमने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि आ गए थे रूम में, फिर खाना वाना खाया। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट डे है। अभी सुबह गए थे काम पे, कुछ इतना काम है नहीं, क्योंकि हमारा लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट काम। तो अभी खाली देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि अभी और जो सीनियर्स हैं वो भी, इनके जो जहाँ के कंपनी के हैं, वो भी आ जाएंगे छुट्टी से। तो उसके बाद हम इनको प्लांट टेस्ट करवाएंगे। पहले मैनुअल में करवाएंगे, फिर उसके बाद ऑटो में करवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वापस इंडिया। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग शॉपिंग करने। तो हम हर वीकली जाते ही हैं शॉपिंग के लिए। तो अभी गाड़ी तेल भरवा रही है, तेल भरवा के फिर आज हम जाएंगे डोलीसी की साइड, जहाँ से हमने अपना प्राइस पिक किया था। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। अभी उस प्राइस का भी देखते हैं, उसका अमाउंट भी कन्वर्ट करवाना है, क्या हिसाब किताब है। तो हमको वो प्राइस तो चाहिए नहीं, तो हमको वो चाहिए, मनी चाहिए। तो आज देखते हैं क्या होता है। जितना भी पैसा इधर के हिसाब से 1 लाख कुछ निकलेगा। तो जहाँ की करेंसी है 2000 का नोट है, 5000 का नोट है और 10,000 का नोट है। तो वो मैं आपको आके दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं। अभी तेल फुल हो रहा है, तेल फुल करने के बाद हम निकल जाएंगे। तो चलते हैं। रास्ते वही हैं, सेम मंजिलें हैं, बाकी सब कुछ है। ये यार्ड 1 है, यहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग वगैरह होती है। कल रात बारिश हुई थी, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, तो कुछ इस तरह से माहौल है। बाकी धूप में सूखी गया, नहीं तो सुबह इतना कीचड़ हो जाता है ना भाई, जूतों से निकलता ही नहीं है ये कीचड़, इतना वो है, जिद्दी वाला वो है। हमारे उधर ये है ना कि पैरों में मिट्टी लग जाती है तो निकल आते हैं, बट इधर ऐसा कुछ है नहीं। ये इनकी एम्बुलेंस है जो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये गाड़ी है तेल वाली, ये इनकी परमानेंट है, क्योंकि हर एक गाड़ियों में तेल डलवाना रहता है। तो वो जो दूसरा हमारे यार्ड में है, वो उनका अलग ये वो है तेल का डिपो। तो वो खाली ट्रैक्टर के लिए, ये गाड़ियों के लिए। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। क्लियर हो जा, क्लियर हो जा। हाँ, हो गया हो गया। अभी जी आ गया चौक। हम इससे लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएंगे। ये जो सीधा रोड गया वो गया सिटी की तरफ, जो कि है 350 किलोमीटर दूर। और वो पॉइंट नॉर्थ जगह है, बहुत ही अच्छी सिटी है। हम घूमने गए थे, अगर होंगे थोड़े बहुत क्लिप तो मैं आपको दिखाऊँगा वो सिटी भी। तो यहाँ पे भी एक PK 150 करके जगह है, मस्त है वो भी। तो अभी हम हो जाएंगे इधर लेफ़्ट हैंड साइड।
तो इस पार्किंग शॉप से उस पार्किंग शॉप से बढ़िया ये पार्किंग शॉप है, और ये बड़ी भी है उससे, पे पिज़्ज़ा वगैरह है। तो ये सारा कुछ मिल सकती है। उधर वाइन की आपको दिखाया था, तो ये कुछ सारे चीज़ें हैं। ये अपने लेस वगैरह, लेस तो ये दही दूध वगैरह, ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहले करते हैं शॉपिंग, क्या क्या ख़रीदना है। उसके बाद आज इधर की मार्केट दूसरी भी जाना है, जहाँ सब्ज़ी वगैरह खरीदेंगे। यहाँ से हम जो सब्ज़ी वगैरह खरीदते हैं ना, वो मार्केट इधर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, वो आपको दिखाएंगे। शॉपिंग हमारी डन हो गई है, सारा कुछ तेल वगैरह, पानी वगैरह, अंडे सब कुछ खरीद लिया है। अभी बस जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी इस मार्केट में लेने जाएंगे। तो इधर की मार्केट कुछ इस प्रकार से अब बहुत ही मस्त है, लेकिन ये थोड़ा रोड की थोड़ी ऐसे, और इधर स्मेल बहुत आती है मछली की, मेरे को वो पसंद नहीं है भाई। ये अंदर मार्केट, ये अंदर मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये। क्या हो गया? साइड में जा रहा है। मुझे लगा पैंट शर्ट खरीदनी है आपको। तो ये दोनों भाई गए हैं शॉपिंग करने। भाई मेरी तो हालत इतनी है कि मैं घूम पाऊँगा, मैं जितनी बार भी आऊँ मैं अंदर कभी नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं। मेरा मन ही नहीं करता भाई अंदर जाने का। ये पता नहीं भाई लोग कैसे शॉपिंग करते हैं। चलो भाई, अगर खाना है तो फिर लेने भी तो जाना पड़ना ही है। तो अभी हम गाड़ी में ही बैठे हैं। तो गर्मी भी है इतनी यार, लेकिन आज मौसम ठंडा है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक हमारा चल रहा है। तो आते हैं 15-20 मिनट बाद वो, तो उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधा घर को। उसके बाद अभी काम पे जाना नहीं है, क्योंकि हो गया अपना। देखो अफ्रीका कंट्री वैसे तो मस्त है, लोग भी यहाँ के मस्त हैं। तो एक चीज़ होती है ना कि कमाने के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ जहाँ मन नहीं लगता हुआ है। देखो यहाँ हर एक बंदे को खाने की पड़ी होती है, ठीक है। खाने के इन द सेंस कि आपको खाना अच्छा मिलना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे हमें किसी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं है भाई। गाड़ी है, ड्राइवर है, रहने को घर है, हर एक रूम में एसी है। इवन कि किचन में और उसमें जहाँ हम खाना खाने बैठते हैं, हर एक जगह एसी। और जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ पे भी ऑफिस में ड्राइवर 24 आवर्स हमारे उसमें रहता है। हमको कहीं भी जाना है, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर से मेन चीज़ होती है खाना। खाना हमारा एक नंबर, जैसे इंडिया में खाते हैं यहीं हर एक चीज़ अवेलेबल है हमको। तो कंपनी की तरफ से हमको फूड मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। वो भी सब कुछ एकदम A1। पैसा मैटर करता है यहाँ पे, पैसा अच्छा था, वहाँ फिर लोकेशन वगैरह ऐसे देखी नहीं जाती, ठीक है। फिर भी हमें रहने लायक अच्छा है, तो फिर भी ठीक है भाई। जहाँ पैसा ज़्यादा है बंदा ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुक ही जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इतने साल से यहाँ टिके हुए हैं। साल तो नहीं कह सकते, 1 साल पहले मैं लगा के गया था, उसके बाद मेरी शादी थी। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के 1.5 महीने आने के बाद फिर मैं इधर आ गया था। तो अभी मेरे को 1 महीने तो हो ही गया यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है, अपना खाना पीना सब कुछ सही है, तो भाई बंदा कितना टाइम यहाँ स्पेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अभी आते हैं शॉपिंग करके, उसके बाद चलते हैं घर। गाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पे टोयोटा इज़ ऑन टॉप भाई साहब। इतनी मस्त गाड़ियाँ हैं ना। चलो ये तो मार्केट में आपको इतनी दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे टोयोटा हाईलैक्स, टोयोटा लैंड क्रूज़र, टोयोटा प्राडो, इतनी गाड़ियाँ भाई। लैंड रोवर, लैंड क्रूज़र और अपना रेंज रोवर, इतनी गाड़ियाँ हैं। और हाँ, 1-2 हमर भी मैंने यहाँ पे देखी, पर जो भी है ऑन टॉप है भाई। गाड़ियाँ एक नंबर भैया जी। वैसे तो कहने को अफ्रीका एक गरीब कंट्री है, लेकिन गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक से बढ़कर। लैंड क्रूज़र प्राडो, शॉपिंग डन, सब्जी वगैरह सब कुछ खरीद लिया है, प्याज वगैरह सब कुछ खरीद लिया है। अभी जा रहे हैं बैक टू होम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, सारा कुछ आ गया है, पानी वगैरह, सब्जी वगैरह। तो अब इनको सेट करके रखेंगे फ्रिज में, और उसके बाद करेंगे रेस्ट।